गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा माधवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना श्री राधे माधवा। अभी आओ ना आओ परंतु प्रभु तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी। यदि हो भक्त वत्सल प्रभु सावरे तुम्हें मुस्काना ही होगा कभी न कभी। पहना पट पीत मनोहर जो लहराना न होगा लहराना ही होगा कभी न कभी। भरा उलझन से यह अंतर मेरा तुम्हें सुलझाना ही होगा कभी न कभी। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। नहीं ब्रह्म सुकाम कछु हमको बैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में पहले मिलूं यह प्रीत की रीति निभावनी है। ब्रज बल्लभ गाय चराया करूं सुनु ग्वालन के गुरु गावनी है। नंद नंदना की दहरी पे घिसके हम कर्म की रेख मिटावनी है। मुरलीधरा मनमोहना
हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग लगाया है क्यों। चरणामृत स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। मन में जब मोह नहीं रखते मनमोहन मनमोहन नाम रखाया है क्यों। मनमोहन नाम रखाया है क्यों। मनमोहन नाम रखाया है क्यों। मुरली धरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा मुरलीधरा। सर्व मंगल कामना। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यही अभिलाषा हम सब की मेरी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान। साधु साधु संगत सुख दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। दया नम्रता दान दीजिए। दया धर्म का दान दीजिए। दया नम्रता दान दीजिए। दया धर्म का दान। जय जय श्री राधे। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखसुधा सागर की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबके हृदय में निवास करने वाले मुरलीधरा कृष्ण कन्हैया भगवान राधा कृष्ण की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 25वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। हम 25वां अध्याय में आज श्रवण करेंगे देवहूति जी का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी आप लोगों के आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए। मैंने आपके यहाँ उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त ही नहीं होती है। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि
अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं कि मुने आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी यह आत्मज्ञान का विषय का प्रश्न किया तो श्री व्यास जी की सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से बिंदुसार तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व मार्ग के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कला से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा में मैं बहुत ऊब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञानांधकार से अज्ञान से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। उनके तो पुत्र ही थे कपिल जी देवहूति जी के, तो आप मुझे प्राप्त, वो समझ गई थी कि भगवान ही पुत्र बन के आए हैं। तो उसी पे वो कहती हैं कि आप हमको अज्ञान के अंधकार से पार करने के लिए आप सुंदर नेत्र रूप से आप मुझे प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के संपूर्ण भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुष के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञान सत्पुरुषों की गति श्री कपिल देव जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा कि माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के अत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। मतलब अध्यात्म जरूर सबको अध्यात्म को जानना है। अध्यात्म योग जो नहीं मनुष्य जानेगा उसी से उनका कल्याण होगा। मनुष्यों का कल्याण के लिए अध्यात्म योग बहुत ही जरूरी है। जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, साध्वी सब अंगों से संपन्न, उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनके सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था। वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। माता कपिल देव जी अपनी माँ को सुना रहे हैं। इस जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। ये मन सब इस बंधन में भी डाल सकता है और मोक्ष भी करा सकता है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। कौन? मन। मन तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ मन पहुँच जाता है। मन से हम यहाँ बैठे हुए हैं और मन से सोचे कि हम तो अमेरिका पहुँच गए, तो मन से ही आदमी मोक्ष भी कर सकता है। मन ही बंधन में डालता है और वो मोक्ष भी दिला सकता है। अगर मन को आदमी परमात्मा में लगा दे, अध्यात्म में लगाए, तो मन को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए।
परमात्मा में अनुरक्त करने से मोक्ष का कारण मन बन जाएगा। मन के कारण जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन, सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वथा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का छेदन बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुहृदय प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे पारायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। साध्वी अपनी माँ से कहते हैं कपिल जी, साध्वी ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। मैं तुम्हें उन्हीं संग की इच्छा करनी चाहिए। माँ, आपको उन्हीं संग का इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान करने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। कथा इसीलिए सुनते रहना चाहिए कि वो भगवत प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का साधन है, और इससे ये है कि वो किसी भी तरह जीव के समझ में आए, इसलिए कथा के माध्यम से ही मन को वश में किया जा सकता है, ताकि वो इधर उधर विचलित ना हो और अध्यात्म में लगे। उनका सेवन करना चाहिए। कथाएं का सेवन से हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। सत्पुरुष क्या करते हैं? सत्पुरुष के समागम से, सत्पुरुष जब मिलेंगे तो वो अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, या कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम लोग, हमारी कान क्या करेंगे, सुनेंगी, तो हमारे कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहत होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुहृदय भक्ति से मनुष्य मुझे अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। मतलब अगर भगवान में, अगर मन को अपने वश में किया जाए, और भगवान का मन तो करेगा कि हम गलत तरफ जाएं, लेकिन अगर मन को वश में किया जाए, उसका कई वो है, सत्संग में जाए, भगवत भक्ति करे, कानों में अच्छी अच्छी भगवान की लीलाओं का, उनके बार बार जो उनका अवतार हुआ है उसकी कथाएं हैं, और सुंदर सुंदर कथा द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा
नवधा भक्ति में बताया गया है। तो इस तरह से मनुष्य अपने अंतरात्मा को अपने इस देह में रहकर ही प्राप्त कर लेता है। ये देह जो है साधन धाम है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, इस मनुष्य तन को पा करके, इस देह को पा करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शरीर जब नहीं है दूसरे योनि में ये नहीं हो सकता, सोचने समझने की उसमें समझ ही नहीं होगा, तो देह से ही आदमी कर सकता है। इसीलिए इस शरीर को भगवान ने दिया है। बहुत दुर्लभ ये शरीर है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोग को। देवहूति ने कहा कि भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं, हरे यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। सांख्य योग भगवान कपिल देव जी ने सांख्य योग को बताया है। श्री भगवान ने कहा कि माता जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। माँ वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार विंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रदर्शन, उदर हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद को प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्ति जो हो जाने पर, जब माने अविद्या खत्म हो जाता है, विद्या आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। जो नहीं भी पढ़ा लिखा अगर कथा को श्रवण भी किया जाए और भक्ति में लग जाए, भगवान को आदमी उठाता है, सुलाता है, भोग लगाता है, उनको स्नान कराना पड़ता है, उनकी सेवा में लगा रहेगा, तो इस तरह से उसका ध्यान इधर उधर तो जाएगा नहीं। तो उसको भगवान नहीं भी चाहेंगे, लेकिन उसको उनके परम पद की प्राप्ति
निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर मतलब उनका मूर्खता चला जाता है और ज्ञान मिल जाता है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाले अभीष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय स्वर की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृदय और इष्ट देव हूँ। मतलब सब कुछ वही है। हम लोग गाते हैं ना, तुम्हें हो माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृदय और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। माताजी, जो लोग इह लोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्याय संग्रहों को भी छोड़कर अन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ। यहाँ पे कपिल देव जी ने खुद कहा, मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त त्रिव भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। कपिल भगवान की जय। अभी बहुत ही सुंदर वो चल रहा योग। मकर संक्रांति का त्यौहार है, कल माना जाएगा 15 को। ऐसे आज तो 14 तारीख है, लेकिन बीत रहा है पुण्यकाल। तो जब गंगा सागर आप स्नान करने अगर जाइएगा, या जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, गंगा सागर में कपिल मुनि ही बैठे हुए हैं। वही कपिल देव, वही कपिल मुनि का ये कथा है। उन्होंने जो इतनी बातें कही भगवान, तो भक्ति योग के द्वारा भगवान में ही चित्त लगाना चाहिए। वही कपिल मुनि का कथा। वहाँ पे सब लोग जब गंगा सागर में स्नान करने के पश्चात कपिल मुनि को खिचड़ी का चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है वहाँ पे। जो गया होगा उसको याद, मैं तो गई हूँ, मुझे याद आ गया वो। जय हो कपिल देव भगवान, आपकी शरण में हैं, कृपा करें प्रभु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके बाद इस तरह से हम लोग का 25वां अध्याय का विश्राम हुआ, तृतीय स्कंद का। और कल हम लोग 26वां अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है और बहुत ही अच्छा है। तो आइए 2 मिनट भगवत भजन करें, उसके बाद आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।